नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना की यात्रा क्यों की? आखिर गुयाना भारत के लिए इतना खास क्यों है और भारत के साथ गुयाना के रिश्ते कैसे रहे हैं? ये सब जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल 360 डिग्री बीट पर। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक यशस्वी और दूरदर्शी नेता हैं। जब वे 2014 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब भारत का जीडीपी 10वें रैंक पर था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शिता के कारण आज भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जो कि भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, इसलिए दुनिया के सभी देशों के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत ध्यान से सुनने के साथ साथ उनकी बातों पर अमल भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुयाना पहुंचे तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और प्रधानमंत्री एंटनी एलिप्स ने प्रोटोकॉल को तोड़कर अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन के एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम किया। साथ में गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव भी थे। राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने मोदी को गले लगाकर उनका भव्य स्वागत किया। गुयाना भारत के लिए सांस्कृतिक रूप से बहुत ही अहम है, क्योंकि वहाँ 40% भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए गुयाना में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग भारतीय परिधान में पहुँचे थे। मोदी जी के गुयाना पहुँचने से वहाँ के लोग खासा उत्साहित थे और वे लोग अपने हाथों में भारत का झंडा लेकर मोदी जी का स्वागत करने के लिए पहुँचे हुए थे। मोदी जी भी सभी से गर्मजोशी से मिले। एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री मोदी जी को गुयाना का सर्वश्रेष्ठ सम्मान द गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। फिर पीएम मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑनर ऑफ एक्सीलेंस से भी सम्मानित किया गया। पीएम मोदी 56 सालों में पहली बार गुयाना का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। इसके पहले 1968 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने गुयाना का दौरा किया था। पीएम मोदी के गुयाना दौरे से भारत आर्थिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से और ज़्यादा मजबूत बनेगा, क्योंकि गुयाना के पास नेचुरल गैस और नेचुरल ऑयल का बड़ा भंडार है। भारत को अपने विकास के लिए अधिक ऊर्जा की ज़रूरत है। फिलहाल भारत रूस से तेल का आयात कर रहा है, लेकिन भारत तेल और ऊर्जा के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इसलिए वो अपने लिए कई विकल्प रखना चाहता है, जिससे किसी एक देश से किसी भी कारण से सप्लाई बंद होने पर कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, गुयाना के पास तेल का विशाल भंडार तो है, लेकिन उसे निकालने के लिए उसके पास रिसोर्सेज की कमी है। साथ ही गुयाना आर्थिक दृष्टिकोण से भी उतना मजबूत नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के बीच कोऑपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन सेक्टर को लेकर एक समझौता हुआ है, जिसमें दोनों देशों ने मिलकर एक MOU पर साइन किया है। हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में भारत के द्वारा किया जा रहा कोऑपरेशन के तहत भारत गुयाना के साथ कच्चे तेल के भंडार की खोज करेगा। ऐसे में भारत गुयाना की मदद पैसों और टेक्नोलॉजी से करेगा, जिससे दोनों देश गुयाना और भारत मिलकर उस तेल को निकालेंगे और भारत को भारी डिस्काउंट में तेल मिलेगा। लेकिन ये डिस्काउंट कितना होगा, ये अभी क्लियर नहीं है। दोस्तों, ये डील 5 सालों के लिए होगी, जिसमें गुयाना भारत के लिए तेल सप्लाई करेगा और सब कुछ ठीक रहा तो इस डील की मियाद बढ़ सकती है, यानी ये डील एक्सटेंड भी हो सकती है। इससे पाकिस्तान और चाइना हिले हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि दक्षिण अमेरिका का ये देश आखिर भारत का कायल क्यों है? भारत को गुयाना इतना महत्व क्यों दे रहा है, जबकि ये देश अमेरिका, चीन या फ्रांस जैसे देशों के साथ हो सकता था? तो आइए दोस्तों, इस बारे में समझते हैं। 2020 में जब कोरोना वायरस आया था तो इससे गुयाना भी प्रभावित हुआ था। उस कठिन दौर में पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश था जिसने गुयाना की हर तरीके से मदद की थी और सबसे पहले भारत ने ही वहाँ लाखों की संख्या में वैक्सीन भिजवाई थी, जिससे गुयाना की अर्थव्यवस्था को काफ़ी हद तक राहत मिली थी। दोस्तों, भारत आज के समय में ग्लोबल साउथ का लीडर बन चुका है। हालांकि चीन अपने आप को ग्लोबल साउथ का सदस्य बताता है, लेकिन भारत ने उसे ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भारत G20 का एक स्थायी सदस्य है। ब्राज़ील में हुए G20 की अध्यक्षता
भारत ने की थी, जिसमें पीएम मोदी ने नाइजीरिया को मेहमान के तौर पर शामिल किया था। नाइजीरिया में खनिज, गैस और तेल का एक विशाल भंडार है। अमेरिका और चीन जैसे बड़े देश नाइजीरिया के इन संसाधनों को यूज़ तो करना चाहते हैं, लेकिन उसे वैश्विक मंच पर जगह नहीं देना चाहते। लेकिन भारत ने न सिर्फ नाइजीरिया को वैश्विक मंच पर जगह दिलाई, बल्कि गुयाना जैसे छोटे और महत्वपूर्ण देशों के समर्थन और उनके विकास के लिए हर संभव प्रयास करने की भी बात कही, जिससे दोनों देशों को मजबूती मिली है। भारत गुयाना के डिफेंस सेक्टर को और मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है। साथ ही वहां के सैनिकों को उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए सैनिकों की स्पेशल ट्रेनिंग करवा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। भारत ने $25 मिलियन की मदद से गुयाना में एक क्रिकेट स्टेडियम भी बनवाया था, जहां T20 का मैच हो चुका है। भारत ने गुयाना में खाद्य सुरक्षा में भारी योगदान दिया था। अब भारत अन्य फसलों के लिए कृषि के क्षेत्रों में भी योगदान देगा। इन्हीं सब कारणों से भारत गुयाना के लिए बहुत खास है। इसलिए ये देश भारत के लिए वो सब कुछ करना चाहता है जो वो कर सकता है। पीएम मोदी गुयाना के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के अलावा कैरिकॉम के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे। कैरिकॉम 20 देशों का एक समूह है, जिसमें बहामास, बारबाडोस और जमैका समेत 15 देश स्थायी सदस्य हैं और 5 देश सहयोगी हैं। भारत इस कैरिकॉम संगठन के लिए खास जगह रखता है। भारत आसियान की तरह कैरिकॉम में एक ताकतवर भूमिका निभाना चाहता है, क्योंकि ये देश भारत से रक्षा मामलों में बड़ी मदद ले सकते हैं और भारत इन देशों के साथ बिजनेस करने के अलावा बिजनेस को बढ़ावा देना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत जल्द ही जापान को पीछे छोड़ के अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तीसरे पायदान पर आ जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।